होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। विश्वविधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। बादल आए मेघ बरसाए, कुदरत की बलिहारी, कुदरत की बलिहारी। तू ही दाता विश्वविधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। प्यारे दर्शकों, हम आपको आगापे सुसमाचार सेवकाई के माध्यम से सत्यम सत्यम कार्यक्रम की ओर से परमेश्वर का वचन आपके पास लाए हैं। सबको परमेश्वर के नाम से नमस्कार। जय मसीह की। सभी भाई बहनों को परमेश्वर अवसर देते हैं वचन सुनने का। हम सबको ऊपर परमेश्वर की बड़ी कृपा है। परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है। और ये संसार आज हम देखते हैं किस प्रकार से जीवन जी रहा है, संसार में क्या चल रहा है। एक बड़ी दौड़ है, हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई दौड़ रहा है, हर जगह सब लोग दौड़ में हैं। एक भागम भाग इस संसार में हम देख सकते हैं। आज कोई ना कोई कहीं ना कहीं बिजी है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत व्यस्त है। किसी को भी पूछो क्या आपके पास समय है, हर व्यक्ति कहता है कोई समय नहीं है, समय कम है, मैं फ्री नहीं हूं। ये इतना बिजी क्यों है मनुष्य? कौन सी बात है जिसमें मनुष्य इतना व्यस्त है जो कहता है कोई समय नहीं है? एक कौन सी बात है जिसके लिए मनुष्य दिन रात दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है? सब लोग दौड़ में है, हर व्यक्ति दौड़ ही जा रहा है। कुछ लोग पीछे मुड़ के देखते ही नहीं, दौड़े जा रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे को दौड़ते हुए देखता है तो दौड़ में लग जाता है। सामने वाले की रफ्तार को, स्पीड को, जो उसकी क्षमता है दौड़ने की, उसको देखकर दूसरा व्यक्ति भी और तेज दौड़ने की कोशिश करता है। सब लोग दौड़ रहे हैं। ज्यादा समय की बात नहीं है। कुछ महीने पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया और
वो आके मुझसे बात कर रहा था कि भाई मैं बहुत निराश हूं। तो बोला क्यों आप निराश हैं इतने? बोले क्या बताऊं आपको मैं? बोला फिर भी कुछ तो कारण होगा, बताइए, ईश्वर से दुआ कर सकते हैं। उसने बोला भाई निराश होने का एक कारण है, और वो कारण है कि मेरे सारे साथी लोग, मेरे साथ में पढ़ने वाले लोग, मेरे सारे रिश्तेदार लोग, मेरे सगे संबंधी जो मेरी उम्र के भाई लोग हैं, बहनें हैं, वो मुझसे काफी आगे निकल चुके, मैं बहुत पीछे रह गया हूं। वो कह रहा था मेरे मुझसे जो उम्र में बड़े हैं वो तो आगे निकल ही गए, लेकिन जो मुझसे उम्र में छोटे हैं वो भी आगे निकल गए। सभी लोग सफल हैं, सब लोग क्या है बहुत अच्छे से एक सफलता का जीवन जी रहे हैं, वो बहुत खुश नजर आते हैं, उनके पास सब प्रकार की आशीषें हैं। लेकिन मैं अपने जीवन को देखता हूं, ऐसा लगता है कि मैं बहुत पिछड़ गया हूं, मैं अपने आप को बहुत असफल व्यक्ति महसूस करता हूं, और ऐसा लगता है कि ईश्वर की कोई आशीष मेरे पास नहीं है। इस प्रकार से उसने बोला। तो सुनने उसका जो चेहरा था उस समय सोचने लायक था, देखने लायक था, किस प्रकार से कितना दुखी होके उसने बोला ये व्यक्ति गरीब नहीं है, यदि उसको पैसे के मामले में देखा जाए तो गरीब नहीं है, लेकिन इसने आके बोला कि मैं एक असफल व्यक्ति हूं, मेरे साथ वाले लोग सब सफल हो रहे हैं, वो बहुत आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया हूं, मैं अपने आप को बहुत असफल महसूस करता हूं और इसलिए बहुत निराशा में हूं, क्योंकि कोई नौकरी नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, तो कोई सफलता जीवन में नहीं दिखती है, इसलिए निराश है। इसको मैंने सोचा कि मैं इसको कुछ बात करूंगा, तो मैंने उनको बताया भाई जैसा आप सोचते हैं कभी कभी वैसा होता नहीं है, और आप जिसको शायद सफलता कह रहे हैं वो सफलता ना हो, और जिसको असफलता कह रहे हैं शायद वो असफलता ना हो। जो कुछ आपको सफल दिखता है वो सफल है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही है। तो उसका ये प्रश्न था, भैया आप तो मुझे ये बताइए मैं एक सफल व्यक्ति कैसे बनूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति, आशीषित व्यक्ति कैसे बनूं कि मेरे पास भी बहुत सारी आशीषें हों। मैंने उसको बोला हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक अलग परिभाषा है सफल होने की, हर व्यक्ति आशीषित होने को अलग अलग तरीके से परिभाषित करता है। किसी के लिए किसी कार्य में सफल हो जाना, किसी का कोई काम संपन्न हो जाना, उसको लगता है वो सफल हो गया है। किसी को कुछ हासिल हो जाना, उसको लगता है कि मैं सफल हूं, आशीषित हूं। किसी को थोड़ा हंसने के लिए मिल जाता है हमेशा, उसको लगता है मैं आशीषित हूं। या कोई हमेशा खुश नजर आता है तो आशीषित हूं, ऐसा लोग सोचते हैं। कई बार लोग व्यक्ति अपने बारे में भी सोचने लगता है स्वयं। जब वो दूसरे व्यक्ति को देखता है कि उसके पास नौकरी नहीं है, नौकरी वाला अपने आप को सफल समझता है। एक व्यक्ति जिसको रोते हुए गरीबी में देखता है, एक अच्छा संपन्न व्यक्ति, उसको लगता है मैं आशीषित व्यक्ति हूं, मेरे पास सारी वस्तुओं की बहुतायत है, हर चीज है मेरे पास, तो उसको आशीषित लगता है। पर परमेश्वर के वचन में जो आज हम देखने जा रहे हैं कि सचमुच में आशीषित व्यक्ति कौन है, एक सफल व्यक्ति कौन है, वचन के अनुसार किसको हम कह सकते हैं कि यह जो है वो आशीषित व्यक्ति है और ये जो है वो सफल व्यक्ति है। वचन यदि हम पढ़ें तो वचन में हमारे पास में मिलता है परमेश्वर के साथ वचन बाइबल में, बाइबल बहुत अच्छे से बताती है कौन आशीषित व्यक्ति है, कौन एक सफल व्यक्ति है। अलग अलग लोग परिभाषाएं देते हैं। हम यदि उत्पत्ति की किताब उसके आखिरी अध्यायों को पढ़ें तो उनमें हम पाते कुछ एक बातों को। उत्पत्ति यदि हम पढ़ेंगे उसका 23 अध्याय, तो उसमें हम पाते कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसलिए यूसुफ एक सफल व्यक्ति था या आशीषित व्यक्ति था। परमेश्वर यूसुफ के साथ था इसलिए यूसुफ एक सफल व्यक्ति था या आशीषित व्यक्ति था। और उसी के विषय में आगे हम और पाते हैं कि किस रीति से परमेश्वर उसके विषय में कहते कि क्या है, बार बार हमको 23 पद में, उसके 2-3 पद में यदि हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के बारे में जिक्र करते हैं। तो यूसुफ जो है एक परमेश्वर का दास है जिसके विषय में हम बाइबल में पाते हैं, और वो
याकूब नाम के एक परमेश्वर के दास का बेटा था। जिस यूसुफ की यहां चर्चा चल रही है वो यूसुफ कोई बड़ा धनवान व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास नौकर चाकर हो या कोई नौकरी हो। जिस व्यक्ति के विषय में यहां लिखा गया है कि यूसुफ एक आशीषित व्यक्ति था, परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए वो आशीषित व्यक्ति था। ऐसा लिखा है, परमेश्वर उसके साथ था इसलिए वो सफल रहा। जिस काम को वो करता था उसमें वो सफल होता था, और जिस घर में वो रहा उस घर को परमेश्वर ने आशीष दी यूसुफ के कारण। यूसुफ नाम का परमेश्वर का दास, जिस घर में वो ठहरता था, जिस घर में वो नौकर बन के रहता था, जिस घर में वो दास बन के रहता था, उस घर को भी परमेश्वर आशीष देते थे। इतना आशीषित व्यक्ति था यूसुफ। जिस काम को भी यूसुफ करता था परमेश्वर उसको उसमें सफलता देता था। इसकी गवाही यूसुफ नहीं देता, लेकिन दूसरे लोग कहते थे कि व्यक्ति क्या है, सफल है। परमेश्वर का वचन हमको कहता है। देखिए, हर एक व्यक्ति की अलग अलग परिभाषाएं सफलता की, लेकिन सब परिभाषाएं सफलता की परिभाषा नहीं हो सकती। वचन में हम पाते हैं कि कौन व्यक्ति सफल है। यूसुफ जो है उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास नौकरी भी नहीं अच्छी। यूसुफ जो है उसके पास कोई राजपाट नहीं है। यूसुफ एक गरीब व्यक्ति है, एक गुलाम लड़का है। वो उसकी ज्यादा उम्र भी नहीं है, अभी वो 30 साल के नीचे ही है। 17 साल की उम्र से वो एक किसी के घर में दास बन के रहता था। उसको लोगों ने बेच दिया था। उसके जीवन में उसको ऊपर लोगों ने झूठे आरोप लगाए। वो जेल में था, उसको जेल में डाल दिया। ऐसा उसके जीवन में हम पाते हैं। उसको लोगों ने गड्ढों में डाल दिया, उसको कष्ट दिए। फिर भी हम पाते हैं यूसुफ के विषय में कि परमेश्वर उसको कहते हैं वो एक आशीषित व्यक्ति था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यूसुफ का जिक्र है, यूसुफ एक आशीषित व्यक्ति है। आशीषित होने का यहाँ पे जब आपके पास कुछ नहीं है, उसका भी परिवार नहीं है, माता पिता से दूर है, भाइयों ने बेच दिया है, उसके पास कई प्रकार के कष्ट हैं, काम करना पड़ता है रात दिन, गुलामी का जीवन है, साहब हैं, लोग झूठे आरोप हैं, फिर ये व्यक्ति को आप आशीषित व्यक्ति बोलेंगे क्या? इतने कष्टों में रहने वाले व्यक्ति को आशीषित व्यक्ति बोलेंगे क्या? जो 17 साल की उम्र में बेच दिया गया, दूर देश चला गया, जहां पे क्या गुलामी का जीवन जी रहा, जेल में है, क्या उस व्यक्ति को हम आशीषित व्यक्ति कह सकते हैं? क्या उस व्यक्ति को धन्य व्यक्ति कह सकते हैं? क्या उस व्यक्ति को सफल व्यक्ति कह सकते हैं? दुनिया तो उसको आशीषित नहीं बोलेगी, सफल नहीं बोलेगी। वचन कहता है कि परमेश्वर उसके साथ था, सफल व्यक्ति। यूसुफ एक सफल व्यक्ति था, आशीषित व्यक्ति था। यूसुफ के विषय में मिलता है। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कौन है आशीषित। आज संसार हर एक बहुत सारी बातें सोच सकता है, संसार की वस्तुएं, ज्ञान, उपलब्धियां, सफलताएं, ये आशीष की असली परिभाषा नहीं है। लोगों को लगता है पैसे की बहुतायत आशीष की परिभाषा है, तो गलत है। अच्छा बिस्तर है तो आशीष की परिभाषा है, नहीं है। कोई गोरा चेहरा और चमकदार चमक रहा चेहरा, वो आशीष की परिभाषा नहीं हो सकती। वो आशीषित है, कोई गारंटी नहीं है। आज हर व्यक्ति आशीष की तलाश में है, हर व्यक्ति सफलता की तलाश में है, हर व्यक्ति सफलता की रेस में है, सब व्यक्ति सफलता की दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, और खासकर उस समय जब सामने वालों को देखता है कि मुझसे लोग आगे निकल गए हैं। इस व्यक्ति की जब मैंने बातें सुनी, उसको मैंने ये बोला, आप जो सोच रहे हो, आपकी जो परिभाषा है आशीषित होने की, वो गलत है। वचन हमको पढ़ना है, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है आशीषित कौन है। केवल कौन लोग आशीषित हैं, कैसे लोग आशीषित हैं, वो केवल हम परमेश्वर के वचन में ही पाते हैं, और कहीं हमको देखने में नहीं आता। प्रभु का वचन कहता है आशीषित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ रहता है, या जिसके साथ क्या है, परमेश्वर है। क्योंकि यूसुफ के साथ परमेश्वर है, इसलिए वो आशीषित है। आज हम सबके जीवन एक प्रश्न खड़ा होता है कि मैं कैसे आशीषित बनूं, मैं क्या करूं कि मैं आशीषित व्यक्ति बन जाऊं। लोगों की यही सोच है कि मैं क्या करूं कि आशीषित व्यक्ति बन जाऊं। अपने आप को श्रापित समझते लोग। यदि नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, बीमार है, तो अपने आप को श्रापित समझते लोग।
सचमुच में श्रापित वह व्यक्ति है जिसके पाप क्षमा नहीं हुए, जो अब तक पापों में है, जो क्या है पापों में पड़ा हुआ है, जो परमेश्वर से दूर है, वो व्यक्ति सफल नहीं है, वो व्यक्ति आशीषित नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री उसमें हम पाते हैं उसके 4 अध्याय में उसके 7-8 पद उसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिनके अधर्म क्षमा किए गए या क्षमा हुए। आशीषित है वो, धन्य वो लोग जिनके पाप ढांपे गए। कौन व्यक्ति आशीषित है? धन्य है, आशीषित है वो मनुष्य जिसके पापों को परमेश्वर ढांप देते हैं, जिसके पापों को परमेश्वर क्षमा कर देते हैं, वो व्यक्ति आशीषित है। ऐसा हम वचन में पाते हैं। इसलिए यूसुफ के विषय में पाते हैं, यूसुफ ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ रहता था, उसके पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है, वो परमेश्वर के साथ समय बिताता है, परमेश्वर उसके साथ रहते, यद्यपि वो कठिनाइयों में है, तकलीफों में है, तब भी परमेश्वर उसके साथ है। वो एक आशीषित व्यक्ति है। आशीषित व्यक्ति कौन है? जिसके पाप क्षमा हुए हैं, जिसको पापों से मुक्ति मिल गई है, वही हकीकत में क्या है? आशीषित व्यक्ति है। केवल परमेश्वर की संगति में रहने वाला व्यक्ति ही आशीषित व्यक्ति है। एक चाहे सताव हो, कोई समस्या हो, यदि परमेश्वर के साथ वो आशीषित व्यक्ति है। असफलता ये नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, असफलता ये है कि हम अभी भी परमेश्वर से नहीं जुड़े। असफलता ये है कि लोग परमेश्वर से दूर हैं। सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ खोने वाले हैं। क्या उस बात को हम सफलता बोलेंगे? बहुत कुछ हमने हासिल किया, आज कल सब कुछ खोना पड़े, आशीषित है। आज हमको नौकरी मिल गई लेकिन कल फिर रोड पे है, क्या आशीषित है? सब कुछ आज मिल जाएगा कल चला जाएगा, उसको आशीष नहीं बोलते हैं। सफल नहीं है, धोखा है। क्या है? कभी कभी संसार की सफलता एक धोखा है, जो हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया। परमेश्वर के पास ही असली सफलता है, परमेश्वर देते हैं, परमेश्वर की संगति में वो सफलता है। भाइयों, हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, बहुत वस्तुओं की बहुतायत, पैसों की बहुतायत सफलता नहीं है। इसलिए हम निराश ना हो। आपकी आशीषें संसार की चीजों में नहीं छिपी हुई है। संसार की चीजें आपकी आशीषों की शुरुआत नहीं है और ना ही आपकी आशीषों का अंत है। संसार की वस्तुओं की प्राप्ति आपकी सफलता की शुरुआत नहीं है। या संसार की वस्तुओं की बहुतायत या कमी होना आपकी असफलता की पहचान भी नहीं है। संसार की चीजें जो नाशवान चीजें, चाहे संसार का नाशवान ज्ञान हो, चाहे संसार की नाशवान उपाधि हो, चाहे संसार की नाशवान उपलब्धि हो, चाहे पदवी हो, जो कुछ आज है और कल नहीं रहेगी, वो आपकी सफलता की ना तो शुरुआत है और ना ही आशीषों का अंत है। जिसके पास आशीष है तो उनकी आशीषों का अंत भी नहीं है। हम वचन में पाते हैं, संसार ऐसे जीवन को क्या है ढूंढ रहा है, ऐसी चीजों को ढूंढता है जिसको क्या एक दिन भूल जाएगा, उससे मिट जाएंगी, उनको सोचता है कि क्या है वो सफल हो जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है, परंतु हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ रहता है। जो कोई परमेश्वर की संगति में रहता है वही व्यक्ति एक सफल व्यक्ति है, वही व्यक्ति क्या है? आशीषित व्यक्ति है। हम परमेश्वर के विषय में पाते कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है। परमेश्वर और मनुष्य का कोई मेल नहीं है। इसलिए स्वाभाविक सी बात है, जब तक परमेश्वर के साथ मनुष्य का मेल नहीं है वो श्रापित ही है, वो आशीषित नहीं है। वचन में पाते परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। मनुष्य के विषय में क्या पाते हैं? मनुष्य पापी व्यक्ति है, मनुष्य पापी है। एक पवित्र परमेश्वर के साथ उसका संबंध संभव नहीं है। एक मनुष्य का यदि संबंध संभव नहीं है पाप के कारण, तो मनुष्य कभी आशीषित नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य परमेश्वर से नहीं जुड़ेगा उसको कोई आशीष नहीं, कोई आशीष नहीं उसके जीवन में। हम पाते हैं परमेश्वर के वचन में, तो पाप हमारे जीवन में क्या है? बहुत सारी बड़ी मुसीबत है। परमेश्वर और हमारे बीच में एक दीवार है, आशीषों के बीच में, और श्राप के क्या है? श्राप करने वाला है, वो आशीषों से हटा देता है पाप। आज हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पाते हैं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो परमेश्वर उसको आशीषित करते हैं। कैसे जुड़े आदमी? परमेश्वर से दूर रह के कोई आशीषित नहीं हो सकता। लोग परमेश्वर से जुड़ना नहीं चाहते। सफल हर कोई होना चाहता है, आशीषित हर कोई होना चाहता है, परमेश्वर से जुड़ना कोई नहीं चाहता। परमेश्वर से जुड़े बिना, परमेश्वर से संबंध रखे बिना कोई आशीषित हो नहीं सकता। हम वचन में पाते हैं आशीष क्या है? पापों की क्षमा ही असली आशीष है। हमने अभी पढ़ा,
जिसके पाप ढांपे गए हैं, जिसका धर्म क्षमा किया गया है, वो आशीषित व्यक्ति है। भाइयों, प्रियजनों, परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन को हम परखें। ये है समय है जिसमें हम सोच सकते हैं, क्या मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं? क्या मैं अपने आप को धोखे में तो नहीं रख रहा, अपने आप को आशीषित समझ रहा हूं? क्या मैं एक धन्य व्यक्ति हूं? क्या मैं एक सफल व्यक्ति हूं संसार की चीजों के साथ या परमेश्वर के साथ? वचन को गौर करें, अपने जीवन को एक बार परखें। जो अपने आप को आशीषित समझते हैं वो आज अपने आप को परखें, क्या मैं आशीषित हूं? जिनके पास सब चीजों की बहुतायत है वो भी अपने आप को परखें, क्या मैं एक सफल व्यक्ति हूं? जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास नौकरी रोजगार कुछ नहीं है, या जिसके पास समस्याएं हैं, वो भी अपने आप को परखे। क्या संसार की चीजें नहीं है इसलिए आप असफल हैं? क्या संसार की वस्तुओं की बहुतायत नहीं है इसलिए आप आशीषित नहीं हैं? ऐसा आप सोचते हैं तो गलत हैं। यदि संसार की चीजें आपके पास नहीं और ऐसा लगता है कि जिस चीजें मेरे पास होती तो मैं आशीषित होता, ये गलत है सोच। यदि आपको लगता है कि सब चीजें मेरे पास है इसलिए मैं आशीषित हूं, तो भी सोच गलत है। वचन बताता है कौन है आशीषित। वचन कहता है जिसके पाप क्षमा हुए हैं, जिसका अधर्म ढांपा गया है, जिससे प्रभु पापों का लेखा नहीं लेता, जिसको प्रभु ने माफ कर दिया है, जो पापों से छूट गया है, जो परमेश्वर से दूर था अब वो परमेश्वर के पास आ गया है, जो परमेश्वर का शत्रु था आज वो परमेश्वर का मित्र बन गया है, जो कभी परमेश्वर से कोई संबंध नहीं रखता था आज वो संतान बन गया है, वही आशीषित व्यक्ति है। वचन के अनुसार असली आशीष है वही है। ऐसे ही व्यक्ति को हम आशीषित व्यक्ति कह सकते हैं और किसी को नहीं कह सकते। उदाहरण हम देख सकते हैं बाइबल में, दो लोगों का उदाहरण है यदि आप गौर से पढ़ेंगे। एक उदाहरण है धनवान व्यक्ति का और कंगाल लाजर का। वचन में एक कहानी मिलती है धनवान व्यक्ति की और कंगाल लाजर की। धनवान व्यक्ति के पास संसार की सारी चीजें थी, ऐसो आराम थे, अच्छा कपड़ा, अच्छा भोजन, अच्छा नौकर चाकर, घर, सब कुछ उसके पास था और उसको ऐसा लगता था कि मैं आशीषित व्यक्ति हूं। सारी चीजों की उपलब्धियां थी, अपने आप को आशीषित समझते रहा वो। एक और उसी की डेवड़ी पे डला रहने वाला व्यक्ति था कंगाल लाजर। उसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, 1 वक्त की रोटी भी नहीं थी। शरीर में उसके घाव थे, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, उसके पास अपना कोई घर नहीं था, वो पूरा कंगाली में जीवन जीता था। तो क्या वो एक असफल व्यक्ति था, आशीषित नहीं था? हम वचन में पाते हैं इस कंगाल व्यक्ति के जीवन में आशीषें थी। जब उसका पता कब चलता है? हमारी आशीषों का पता है संसार में नहीं चलता है देखने से ज्यादा। कंगाल व्यक्ति मरा, लाजर मरा और वचन में मिलता है कि अब्राहम की गोदी में जाके बैठा वो। यद्यपि संसार की वस्तुओं की बहुतायत नहीं थी लेकिन गोद में जाके बैठा अब्राहम की। कितना आशीषित था। अब कोई उसके जीवन में ना आंसू है, ना निराशा है, ना तकलीफ है। संसार में भूख थी, अब कोई भूख नहीं है। धनवान व्यक्ति के पास संसार में सब कुछ था। अब जब वो मरने के बाद मरता है और पाता है अपने आप को अधोलोक में, उस कहानी में अधोलोक में पीड़ा में तड़फ रहा है, वो सच में आशीषित था? वो श्रापित रह गया। वो आशीष से नहीं पा पाया, आशीषों से वंचित रह गया, क्योंकि धनवान के पाप उसके जीवन में बने रह गए। वो पापों में जीवन बिताते रहा, इसलिए आशीष से नहीं पाया। कंगाल ने प्रभु को विश्वास किया, वो गरीब रहा लेकिन आशीषित व्यक्ति था। भाई और बहनों, आज सफलता सबके लिए है। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, पापों की क्षमा पाइए। यीशु मसीह चाहते आपको आशीषित बनाना, आपको सफल बनाना, इसलिए आपको आशीषित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस संसार में आए, आपके पापों की कीमत चुकाई, आपके बदले में अपनी जान दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए, ताकि आप श्रापित ना रहें, आप असफल ना रहें। प्रभु यीशु मसीह आपको सफल बनाना चाहते हैं, पापों की क्षमा देना चाहते हैं। पापों की क्षमा ही असली आशीष है। बकाया संसार की चीजें जो एक दिन मिट जाएंगी वो कोई आशीष नहीं है। असली आशीष तो आत्मिक हैं, जो स्वर्ग में है। वो आशीष हैं जो कभी खत्म नहीं होती, जिनके पास ऐसी चीजें हैं जो अमर हैं, वही असली आशीष है। प्रिय भाई और बहनों, यूसुफ के पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन वो कंगाल नहीं था, पैसा नहीं था, फिर भी वो निर्धन नहीं था, क्योंकि उसके पास परमेश्वर था। जिस दिन आपके साथ परमेश्वर है उसी दिन आप आशीषित हैं। तो कैसे आशीषित बनेंगे? परमेश्वर के साथ जुड़िए, परमेश्वर के साथ रहिए,
परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के कार्यों पर और जानिए और विश्वास कीजिए, आशीषित बनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। सच्चा आशीष हमें कैसे मिल सकता है? सच्चा आशीष किसे कहते हैं? आइए हम सच्चे आशीष के बारे में जानें, क्योंकि आज लोग जिसको सच्ची आशीष मानते हैं, लोग तो कहते हैं कि सच्चा आशीष उसके बाद धन है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, ऊंचा नाम है। लेकिन भाइयों, वचन हमें बताता है कि सच्चा आशीष तो हमारे पापों की क्षमा है, और पापों की क्षमा हमें प्रभु यीशु मसीह ही देता है। यीशु मसीह के अलावा हमको पापों की क्षमा देने वाला कोई नहीं। यीशु मसीह ने कहा है, अपने वचन में कहा है कि स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पाएँ। उद्धार ही भाइयों बहनों सच्चा आशीष है। सच्चे आशीष के बारे में हमने सुना। सच्चा आशीष कैसे आप पाएंगे? सच्चे आशीष पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी सुना भाई के द्वारा कि जो एक धनवान था और एक लाजरस जो कंगाल था। धनवान के पास बहुत सारी प्रतिष्ठा थी, मनमाने ढंग से जी रहा था, नए नए प्रकार के उसके वस्त्र आभूषण, उनकी प्रतिष्ठा और कई प्रकार के खाने के उसके पास व्यंजन थे। लेकिन वो जब मरा तो नरक गया, और जो लाजरस था, कंगाल था, वो परमेश्वर के धाम गया। प्रभु यीशु मसीह आपको सच्चा आशीष दे सकता है, उस पर विश्वास करें। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, उसके पास आएँ, उससे कहें कि प्रभु मैं प्यासा हूँ, मुझे सच्चा आशीष दीजिए, प्रभु दया कीजिए। यीशु मसीह हमें सच्चा आशीष देता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे 3 दिन बाद जी उठा। आइए हम विश्वास करें, उसके पास आएँ। तो हम विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास हम करते सच्चे परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया और परमेश्वर की धरती पर चल रहा था ताकि हम आशीष पाएँ। और आशीष हमको मिलती है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से। हम जब अपने पापों से मन फिराते हैं तो यीशु मसीह हमारे हृदय में बदलाव करता है, हमारे हृदय में शांति देता है, जिससे हम आत्मिक आशीष पा सकते हैं। आइए हम विश्वास करें, यीशु मसीह के पास आएँ। आत्मिक आशीष का यही अर्थ है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। प्रभु जी, आज आपने हमें सच्चे आशीष के बारे में बताया। प्रभु, सच्चा आशीष क्या है और कैसे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा आशीष हमें प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। उसके पास आने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए, उसकी आज्ञाकारिता हम चलने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु, जिन जिन भाई बहनों ने, दर्शकों ने, प्रभु जी, संसार के तमाम लोगों ने इस समाचार को सुना है, प्रभु सच्चा आशीष की हमें आज आवश्यकता है। प्रभु आप दीजिए, सहायता कीजिए प्रभु, ताकि हम आपकी आशीष को पाकर प्रभु संतृप्त होने पाएँ प्रभु, क्योंकि आपकी आशीष के बिना हम अधूरे हैं प्रभु, हम कंगाल हैं, हम भटक रहे हैं प्रभु। आप हमें दीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु जी सारे संसार के लोगों तक यह आह्वान पहुँचे न पाए प्रभु कि सच्चा आशीष प्रभु के द्वारा मिलता है। विश्वास करने के द्वारा, उसके होने के द्वारा, उसके जीवन में लाने के द्वारा प्रभु आप हृदय में कार्य कीजिए प्रभु। इस कार्यक्रम में जिन भाइयों ने सहयोग किया है प्रभु, उनको आशीष कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। लाखों लोगों को आशीष दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आशा करते प्रभु आप हमें सहायता करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। इस प्रार्थना को हम चढ़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने जीवन की किसी भी समस्या के विषय में हमारी ओर से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। हमारा पता है 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। हमारी ईमेल आईडी है timsatmai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9960156585 और 7898160067।
इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फिर हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यम पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।